ओके, तो देखो ये क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, 110 अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज ऑब्टेन्ड। एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन किसका बना है, शुगर का, ठीक है। शुगर है, शुगर मतलब शुगर को हम मिलाते हैं ना, ऊपर से डालते हैं, तो शुगर हमारा क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट है। और हमने लेट सपोज वाटर में डाला, ठीक है, वाटर में, तो हमारा वाटर जो है वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। जनरली हम वाटर ही लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, दोनों को मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन बन गया, इसलिए हमने बोल दिया सॉल्यूशन ऑफ शुगर, ठीक है। इज ऑब्टेन्ड मतलब वो हमें मिल रहा है, वो बन रहा है। कब बन रहा है, वो बन रहा है लाइक मिक्सिंग 200 ग्राम ऑफ इट्स 25% सॉल्यूशन। इसका मतलब समझना, 200 ग्राम ऑफ इट्स 25% सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे करके मान के चलो 200 ग्राम हमारे पास, ऐसे मान लो, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्यूशन है, ये क्या है, 200 ग्राम है, 200 ग्राम। अब इस 200 ग्राम का ना हम 25% निकालेंगे, ठीक है। इस 200 ग्राम का 25% निकालेंगे, मान के चलो वो हमारा इतना सा आ रहा है, मान के चलो ये आ गया मेरा, ठीक है। 25% इतना सा, ये जो है ना, यही मेरा क्या है, शुगर है। समझ में आ गया, कहानी ख़त्म, समझ आया। ये पूरा 200 ग्राम में मेरा क्या है, पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। और सॉल्यूशन का 25% हमारा क्या है, शुगर है। समझ रहे हो, यही है, क्योंकि शुगर को ही मिक्स करके हम ये चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं ना, यस। फिर बोला 500 ग्राम ऑफ इट्स सॉल्यूशन, 500 ग्राम ऑफ इट्स 40% सॉल्यूशंस बोथ बाय मास। इसमें क्या हुआ, फिर से जो तुमने एक और सॉल्यूशंस लिया, ठीक है, थोड़ा बड़ा है, इसमें कितना है, 500 ग्राम है, ठीक है। 500 ग्राम हमारा पूरा क्या है, सॉल्यूशन है, 500 ग्राम, ठीक है। इस 500 ग्राम का 40% निकालो, तो लेट से 40 में थोड़ा सा ज़्यादा ले लेता हूँ, ये 40%, ठीक है। ये जो है क्या है मेरा, ये ग्रीन कलर कर रहा हूँ, ये हो गया 40%। ये क्या है मेरा, ये है मेरा शुगर। समझ में आया। 500 ग्राम का 40% जो है, इतना सा शुगर है। 500 ग्राम में 40% क्या है, मेरा शुगर है। और 200 ग्राम में 25% जो है मेरा शुगर है। और ये पूरा मिल करके हमारा क्या हो रहा है, एक सॉल्यूशन बना रहा है। समझ रहे हो, मतलब एक ग्लास यहाँ पे है, तो एक सॉल्यूशन यहाँ पे है, और एक दूसरा ग्लास यहाँ पे है, दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पे। फिर दोनों को हमने मिला दिया, तो हमें फाइनली एक बड़ा सा सॉल्यूशन, बड़ा सा, एक दोनों को, हम दोनों को एक ही ग्लास में कर दिया ऐसे, बड़ा सा, ठीक है। समझ रहे हो, यस। तो अब पूछ रहे हैं मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग शुगर सॉल्यूशन इज, क्या बोला इसने, मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग शुगर। मतलब मास परसेंटेज का मतलब हमेशा एक चीज़ समझना, मास परसेंटेज ऑफ शुगर बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रिजल्टिंग शुगर, मतलब इसमें कितना शुगर है वो बताओ, ठीक है। इसमें कितना शुगर है वो बताओ, और दोनों का रिजल्टिंग मतलब दोनों शुगर को ऐड कर दो, तो टोटल शुगर बन गया तुम्हारा। टोटल जो शुगर हो रहा है, अब उसका हमें मास परसेंटेज बताओ, मतलब उसको परसेंटेज में करके बताओ हमें, ठीक है। मास परसेंटेज मतलब इस 700 ग्राम हो जाएगा ना, दोनों को मिक्स कर दूंगा, तो 700 ग्राम में से हमारे पास जो है शुगर जो है वो कितना ग्राम है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताओ। समझ में आ गया, यस। मास परसेंटेज का वही है मतलब। तो अब हम क्या करेंगे, मास परसेंटेज ऑफ शुगर, ओके, ये है रिजल्टिंग शुगर। तो इसका मतलब हो गया कि टोटल मास ऑफ शुगर, हाँ, टोटल मास ऑफ शुगर अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ये हो गया मेरा फॉर्मूला। अब देखो टोटल मास ऑफ शुगर का मतलब क्या है, हमारे पहले जो है, पहले वाले ग्लास में कितना शुगर था, हाँ, ये देखेंगे ना। तो अब देखो दूसरे वाले ग्लास में कितना शुगर था, फिर दोनों को हम वेट निकाल के ऐड कर देंगे, यस। तो देखो टोटल मास ऑफ शुगर हम कैसे निकालेंगे। सो देखो पहले वाले ग्लास में जो शुगर है हमारा, वो कितना ग्राम है, तो इसने ना ऐसे बोला नहीं कि इतना ग्राम है, इतना ग्राम है, इसने ना घुमा के बोला बात को। इसने क्या बोला कि पहले वाले जो ग्लास है ना, उसमें ना
जो शुगर है वो 25% ऑफ 200 ग्राम सॉल्यूशन। समझ रहे हो, इसने बोला उस ग्लास में 200 ग्राम वेट है, ठीक है, उस ग्लास में जो पूरा सॉल्यूशन है उसका वजन कितना है, 200 ग्राम है। उस 200 ग्राम में जो 25% होगा ना, उतना सा जो वजन है वो किसका है, शुगर का है। तो मैंने निकाल लिया, इसका इजी है, 200 ग्राम का 25% निकालो, नीचे 100 डालो, हमारा 50 आ गया। तो क्या समझ में आया मुझे कि भाई 200 ग्राम सॉल्यूशन में से पहले वाले ग्लास में 50 ग्राम जो है मेरा क्या है, शुगर है। तो पहले ग्लास से हमारा शुगर कितना है वो वजन पता चल गया, वेट पता चल गया, मास पता चल गया, ठीक है। सेकंड वाले ग्लास देखते हैं, उसमें बोला 40% ऑफ 500 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। तो दूसरे वाले ग्लास में 500 ग्राम है वजन पूरे सॉल्यूशन का, उसका 40% निकालते हैं, जितना भी होगा ना वही वजन किसका होगा, हमारा शुगर का होगा। तो 500 ग्राम का 40% करोगे वो 200 ग्राम आ जाएगा। समझ में आ गया। दूसरी वाली ग्लास में 500 ग्राम में से 200 ग्राम हमारा क्या है, शुगर है। पहली वाली ग्लास में 200 ग्राम में से 50 ग्राम जो है वो मेरा शुगर है। तो टोटल शुगर कितना हो गया, पहले वाले ग्लास में 50, दूसरे वाले में 200, तो टोटल 250 ग्राम हमारा शुगर हो गया। तो हमें पता चल गया टोटल मास ऑफ शुगर, यस, तो हमने यहाँ पे 250 रख दिया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब हमें रिजल्ट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पूरा। तो ये पूरा 200 ग्राम हमारा क्या था, सॉल्यूशन ही था ना, ये भी सॉल्यूशन ही था। सॉल्यूशन हमारा कम नहीं होता है, समझ रहे हो। हम ये अलग अलग बता सकते हैं कि हमारा सॉल्यूट कितना ग्राम है, सॉल्वेंट कितना ग्राम है, ठीक है, लेकिन हमारा सॉल्यूशन तो वही रहेगा ना। जैसे पहले वाले ग्लास में हमारा 200 ग्राम सॉल्यूशन है, अब हम ये बता सकते हैं कि इसमें सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है। तो सॉल्यूट मतलब शुगर, शुगर हम बता दिए कि 50 ग्राम है, तो अब हम बोलेंगे सॉल्वेंट कितना होगा, तो 200 में से 50 कर दो, तो 150 ग्राम हमारा क्या होगा, वो सॉल्वेंट होगा, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन तो हमारा वही रहेगा, 250 200 ग्राम, और इसमें 500, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, 200 प्लस 500 दैट इज 700, ठीक है। सॉल्यूशन में टोटल हम ऐड करते हैं, देखो, और मल्टीप्लाई 100 करोगे ये लगभग 35.71 आएगा। और मैंने बोला यहाँ पे डेसिमल में लिखना है, ठीक है। तो हम ये डेसिमल डिलीट जब करेंगे 35.7, मतलब ऐसा समझो कॉमन सेंस है कि 35 रुपये और 71 पैसे हैं, 35 रुपये 71 पैसे। तो दुकानदार को हम ऐसे देने जाएंगे, बोलेंगे भैया देखो थोड़ा सा बस 30 पैसा ही कम है, मतलब 30 पैसा भी नहीं, लाइक 29 पैसे कम है। तो बोलेगा चलो इतना सा कोई बात नहीं, 36 रुपये मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से कॉमन सेंस समझो। वैसे जब हम इसका पूरी तरीके से एक वीडियो बनाएंगे, या फिर वीडियो देख भी सकते हो कैसे राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है ना, नियरेस्ट इंटीजर तक, वो बहुत ही ईजी। और वैसे ये करते करते मुझे लगता है ये क्वेश्चंस करते करते ये चीज़ें समझ में आ जाती है बहुत अच्छे से, ठीक है। बाकी अगर ज़्यादा डाउट होता है तो बाद में देख लेंगे। चलो, तो यहाँ पे 30% इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो लेट मी राइट हियर 36, सॉरी 36, हाँ, तो 36 आ गया, ठीक है ना, क्योंकि डेसिमल हम डाल नहीं सकते इस टाइप के क्वेश्चन में, नियरेस्ट इंटीजर बताना है, ठीक है ना, इंटीजर, डेसिमल नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया। चलो तो फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 111 क्वेश्चन, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। चलो।